हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पीछे बताए थे। मोलर चालकता क्या होता है और तुल्यांकी चालकता क्या होता है। 1 सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्ट का अगर 1 ग्राम तुल्यांक घोलते हैं तो उस विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और 1 सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में अगर विलेय पदार्थ 1 मोल घोलते हैं तो उस विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ऐसे परिभाषा पीछे लिखे थे। और मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता का सूत्र कैसे लिखे थे लेमडा यम। मोलर चालकता बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे यम, ऐसे लिखे थे मोलर चालकता। और तुल्यांकी चालकता बराबर क्या लिखे थे, लेमडा इक्यू बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे यन, ऐसे लिखे थे तुल्यांकी चालकता। तो मोलर चालकता में नीचे यम लिखे थे, यम का मतलब होता है मोलरता, और तुल्यांकी चालकता में यन लिखे थे, यन का मतलब होता है नॉर्मलता। तो अगर इसमें संबंध निकालना है तो दोनों समीकरण को हल करेंगे, और हल करने के बाद से एक ऐसा समीकरण बनाएंगे जिसमें मोलर चालकता यानी लेमडा यम भी दिखाई दे और तुल्यांकी चालकता लेमडा इक्यू भी दिखाई दे, दोनों एक साथ दिखाई दे। इसका मतलब ऐसा समीकरण बनाएंगे जिसमें दोनों का संबंध दिखाई देगा। तो एक काम करते हैं, जो कटने लायक है उसे काट सकते हैं। अगर हम कुछ परिवर्तन करना चाहें तो यहाँ से देखें, 1000 से 1000 कट गया, के से के कट गया, बचा 1 बटे यम और 1 बटे यन। कैसे कट गया, बाहरी पदों का गुणा करते हैं तो अंश में लिखते हैं और अंदर वाले पदों का गुणा करके हर में लिखते हैं। तो ये दोनों अंश हो गया और ये दोनों हर हो गया, तो एक अंश से एक हर को काटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेमडा यम बटे लेमडा इक्यू बराबर 1 बटे यम और 1 बटे यन। यन को ऊपर लेके चले जाते हैं और यह चला जाएगा नीचे, हो जाएगा यन बटे यम, ऐसे हो गया। अगर हम यहाँ पे नॉर्मलता और मोलरता दोनों का सूत्र लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेमडा यम बराबर, नॉर्मलता किसे कहते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। ऐसा पीछे पढ़ चुके हैं नॉर्मलता के सूत्र में। मोलरता बराबर क्या होता है, इधर लिख लेते हैं लेमडा इक्यू बराबर लिखते हैं क्या, मोलरता का मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर संबंध दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता बराबर कैसे लिखे। यहाँ पे यन दिखाई दे रहा था, यन का मतलब नॉर्मलता बराबर पीछे पढ़े हैं कि भार बटे तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में, और मोलरता बराबर पढ़े थे भार बटे और भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। फिर एक बार समझे, मोलरता किसे कह रहे थे, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। और नॉर्मलता क्या बताए थे, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। परिभाषा पीछे लिखवाए थे और सूत्र भी पीछे लिखवाए हैं, पिछली क्लास में बताए थे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मलता के स्थान पे विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार को इससे प्रदर्शित करते हैं गुणे विलयन का आयतन लीटर में। और मोलरता बराबर हो गया विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। ऐसे परिवर्तन कर दिए। अगर कटने लायक है तो इसको काट सकते हैं, जैसे आयतन से आयतन काट दिए, भार से भार काट दिए, और ऐसे यम चला जाएगा ऊपर और ई चला जाएगा नीचे। तो लिखेंगे लेमडा यम बटे लेमडा इक्यू बराबर, ऊपर हो जाएगा यम और नीचे हो जाएगा ई, यम बटे ई, ऐसे लिख दिए। और यहाँ पे जो लिखे है यम बटे ई, भार बटे तुल्यांकी भार, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लेमडा यम बटे लेमडा इक्यू बराबर यन। यहाँ तक लिख देंगे, पूरा कंप्लीट हो गया। यन का मतलब क्या है, यन का मतलब बताए थे अगर कोई अम्ल है
तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। जैसे कहे थे क्षार है तो उसमें OH की संख्या कितनी है। अगर कोई लवण है तो कितना आयन बनाता है। अगर कोई अणु है, परमाणु है, तो वह कितना आयन बनाता है। वहां से n का मान निकाल सकते हैं। n का मतलब क्या है। जैसे कहे थे अम्ल, जो अम्ल होता है, अम्ल की क्षारकता देखी जाती है, अम्ल की क्षारकता। और जो क्षार होता है तो क्षार की अम्लता देखी जाती है, क्षार की अम्लता। अगर कोई लवण है तो उसमें देखते हैं आवेश कितना है, तो लिख सकते हैं लवण का आवेश। फिर थोड़ा सा समझें क्या बता रहे हैं। जैसे कोई अम्ल लिख दिए, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं H2SO4, तो ये अम्ल है, तो अम्ल की क्षारकता देखी जाती है। क्षारकता का मतलब ही हुआ कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन संख्या 2 है, यानी n का मान 2 है, मतलब क्षारकता 2 है। अगर दिक्कत हो रही है अम्ल और क्षारकता, बार बार एक बार अम्ल भी बोल दिए, एक बार क्षारकता बोल दिए, तो बस इतना याद रखें, अम्ल में हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो n का मान 2 है। जैसे लिख दे HCl, यह भी अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो n का मान 1 है। इसी को ऐसे कहेंगे, अम्ल दिया हुआ है उसमें हाइड्रोजन 1 है तो इसकी क्षारकता 1 है। यहाँ पे अम्ल है तो इसकी क्षारकता 2 है, यहाँ पे अम्ल है तो इसकी क्षारकता 3 है। ऐसे ही क्षार की अम्लता देखी जाती है। जैसे में लिख रहे हैं, जैसे में लिख दिए NaOH, ये क्षार है तो इसकी अम्लता 1 है, OH की संख्या 1 है, अम्लता 1 है। जैसे लिख दिए CaOH2, ये क्षार है तो इसकी अम्लता कहेंगे 2 है। तो अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता देखी जाती है। अगर कोई लवण है तो उसके ऊपर कितना आवेश है। जैसे लिख दिया NaCl, तो इसको जब आयनों में तोड़ते हैं तो इसके ऊपर 1 प्लस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें आवेश की संख्या 1 है, तो लिखेंगे n बराबर 1। तो n का मतलब ही हुआ अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता, लवण का आवेश या लवण का आवेश बोल सकते हैं। तो यहाँ से याद कर सकते हैं, इसको बीच में से हटा रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, इतना लिख सकते हैं। अगर पूछता है मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता में संबंध बताइए, तो लिखेंगे मोलर चालकता बराबर फिर तुल्यांकी चालकता बराबर, दोनों समीकरण को हल करेंगे और ऐसा एक समीकरण बना देंगे जिसमें मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता दोनों दिखाई दे। यहाँ तक लिख सकते हैं